इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अरविंद केजरीवाल पर इस वक्त कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जिस तरीके की दलीलें ईडी ने कोर्ट के अंदर रखी हैं उससे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल को इस पूरे शराब घोटाले का किंग पिंग ईडी ने बताया है, मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल को बताया है और सीधे तौर पर अपने दलीलों में ईडी की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। इतना ही नहीं, बड़ी बात जो ईडी ने कोर्ट में मेंशन की है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को कोई पार्टी नहीं बल्कि एक कंपनी के तौर पर कहा गया है कि एक कंपनी है और इस कंपनी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी को शराब घोटाले का फायदा पहुंचा है। बड़े खुलासे ईडी ने कोर्ट के अंदर किए हैं। जो गवाहों की गवाही है उसके बिना पर अरविंद केजरीवाल का नाम प्रोजेक्ट किया गया है। इसके साथ ही सीडीआर का जिक्र भी ईडी की तरफ से किया गया है। ईडी ने साफ तौर पर बताया है कि अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता है और जो कुछ हुआ शराब घोटाले में, जिस तरीके से पैसों का लेन देन हुआ, विजय नायर को बिचौलिया बनाया गया। अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर को अपना आदमी बताया था और विजय नायर ने ही साउथ लॉबी से संपर्क किया था जिसमें के कविता शामिल थी। 100 करोड़ रुपए अरेंज करने के लिए कहा गया था और 100 करोड़ का जो किकबैक है वो साउथ लॉबी की तरफ से आम आदमी पार्टी को दिया गया था और उस पैसे का इस्तेमाल गोवा के इलेक्शंस में हुआ था और इस गोवा के इलेक्शंस में पैसे का इस्तेमाल 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए पैसे पहुंचे थे। जो उम्मीदवार थे उनको कैश में पैसा दिया गया था और इस बात का खुलासा खुद उन उम्मीदवारों की तरफ से किया गया है जो अब सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं। और अब इस पर दलील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जब रखी गई तो उन्होंने गिरफ्तारी का विरोध किया और सीधे तौर पर कहा कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए अरविंद केजरीवाल की, ये पूरी तरीके से इलीगल है। आपको हमसे बात करनी थी, आपसे हमको सवाल करने थे तो आप सवाल करने के लिए हमें बुला सकते थे, हम आपसे बात करते, आपके हम सारे सवालों के जवाब देते, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। इंटरेस्टिंग ये है कि 9 बार समन जा चुका था अरविंद केजरीवाल को, 9 बार अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए पूछताछ में और उसी पूछताछ का आधार अभिषेक मनु सिंघवी बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पूछताछ के लिए आ सकते थे, आप हमसे पूछताछ कर सकते थे, लेकिन ये कोई बात नहीं होती कि अगर आपके साथ जांच में सहयोग नहीं कर रहे तो आप इसे आधार बनाकर हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये दलीलें हैं जो उस वक्त कोर्ट में रखी जा रही हैं और किसी भी वक्त फैसला आ सकता है कि अरविंद केजरीवाल को रिमांड मिलती है या नहीं मिलती है, ईडी को अरविंद केजरीवाल की, या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है। गौनिका अरोड़ा मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है हमारे साथ। गौनिका, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल प्राची, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें रख रहे थे, अभी फिलहाल उनकी दलीलें पूरी हो चुकी है और अपनी दलीलों को कंक्लूड करते हुए देखिए उन्होंने रिमांड पर कुछ नहीं कहा, उन्होंने सीधे सीधे अरेस्ट का ही विरोध किया है और जितनी भी उन्होंने दलीलें रखी हैं लगभग आधे घंटे से भी ज्यादा का वक्त उन्होंने लिया, 45 मिनट तक का वक्त लिया और उसमें सिर्फ उन्होंने यही जिक्र किया कि अरेस्टिंग क्यों नहीं होनी चाहिए थी, अरेस्टिंग क्यों गलत है, क्यों अवैध तरीके से अरेस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने बंसल जजमेंट का जिक्र किया। ये सारी चीजें उन्होंने कोर्ट में रखी और देखिए बंसल जजमेंट का अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें यह कहा गया था कि रिटर्न में आपको बताना पड़ता है कि एक्यूज को आपने क्यों अरेस्ट किया। इसके अलावा आपको अगर इंटेरोगेशन में कोई सहयोग नहीं कर रहा है एक्यूज तो आपका It's so easy to trap me with your clever questions. Thank you, sir. तो देखिए अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी जो बात है वो कोर्ट के अंदर रख दी है और अभिषेक मनु सिंघवी जितनी देर कोर्ट के अंदर बोले वो गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए उस गिरफ्तारी को लेकर वो बात करते रहे और उन्होंने तमाम एग्जाम्पल्स दिए। उन्होंने ये भी बताया कि भाई जितनी बार भी अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है उसका एक पैटर्न सा बन गया है, यानी पहले आप जिसको गिरफ्तार करते हैं वो अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेता है, जब उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, वो ईडी की कस्टडी में चला जाता है तो वो अरविंद केजरीवाल का नाम लेने लगता है। यानी वो गवाह जिनके आधार पर अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है उन गवाहों पर ही अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ये तक कहा कि देखिए ऐसे लोगों को गवाह इसलिए बनाया जाता है ताकि उनसे अरविंद केजरीवाल का नाम निकलवाया जाए और फिर बाद में उन्हें स्वास्थ्य कारणों की वजह से बेल भी मिल जाती है और ईडी इसका कोई अपोज नहीं कर सकती है। तो कोर्ट में इस तरीके की दलीलें रखी गई हैं जहां ईडी पुख्ता एक सबूतों का भंडार लेकर आई, पूरी मनी ट्रेल कैसे हुई, कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ तक पैसा ट्रांसफर हुआ, ये ईडी ने कोर्ट के अंदर बताया। तो वहीं अभिषेक मनु सिंघवी
ने जब तक जिरह की तब तक उन्होंने सिर्फ यही बताया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अपने आप में पहला मामला है जब किसी सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने उन्हें अपनी कस्टडी में लिया है। जी गौनिका। देखिए बिल्कुल प्राची मैं बता रही थी कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कंक्लूड करते हुए कहा, कंक्लूड करते करते सिर्फ उन्होंने रिमांड का जिक्र किया। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल का कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है एक्सेप्ट दी स्टेटमेंट्स, यानी कि मैं केजरीवाल से मिला, मैंने उनसे यहाँ मुलाकात की, मैंने उनसे फेस टाइम पर बातचीत की, यानी कि उन स्टेटमेंट्स में जब केजरीवाल का नाम लिया गया है सिर्फ उसके आधार पर आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को कोई इन्वॉल्वमेंट ही सामने नहीं आया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि लोगों को अरेस्ट किया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है और फिर वो जाहिर तौर पर कि जिसका नाम आप बुलवाना चाहते हैं उससे आप उनका नाम बुलवा सकते हैं और अरविंद केजरीवाल का नाम कुछ ऐसे ही बुलवाया गया। और ये भी कहा गया आखिर में कि रिमांड को एक रूटीन एक्सरसाइज ना देखा जाए। जज से ये कहा गया, कोर्ट से ये कहा गया कि इसका मतलब कि रिमांड के लिए आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रिमांड सीधे सीधे दे ही जाए, इसको एक रूटीन एक्सरसाइज ना देखा जाए, बल्कि जज अपना माइंड इम्प्लीकेट करे, उसमें देखा जाए कि किस चीज की इस वक्त जरूरत है। उनका कहना है कि इस वक्त डेमोक्रेसी में और बहुत बड़े मेजर इश्यूज है जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, ये इशू उतना बड़ा नहीं है, ये कह दिया सीधे सीधे अभिषेक मनु सिंघवी ने। इसीलिए उनका कहना है ठीक है, बाकी चीजों पर ध्यान दिया जाए। जो सबूत हैं, ईडी की जो सारी दलीलें हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता हैं। बाकायदा ईडी ने कहा है कि ब्रेन अगर इसके पीछे किसी का है तो वो अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल के बिना इसमें इन्वॉल्व हुए ऐसी नीति बनाना नामुमकिन है और जितना भी मुनाफा इस एक्साइज पॉलिसी से कमाया गया है उसे भी अवैध करार दिया गया है। तकरीबन 600 करोड़ रुपए का जो पैसा आया उसे भी अवैध करार दिया गया है ईडी की तरफ से और तमाम ग्राउंड्स रखे गए हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। जबकि अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है इसीलिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। कपिल जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सीधे तौर पर चैलेंज कर रही है पूरा का पूरा विपक्ष और ये कह रहा है कि चुनाव नजदीक है, लोकतंत्र की हत्या आप लोग कर रहे हैं, एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार आप लोगों ने करवाया है। क्या किसी कानून में लिखा है कि सिटिंग सीएम चोरी करेगा तो गिरफ्तार नहीं होगा, घोटाला करेगा तो गिरफ्तार नहीं होगा? और चुनाव तक ये मामला क्यों आया? चुनाव तक ये मामला इसलिए आया कि अरविंद केजरीवाल पहले सम्मन पे नहीं गए, दूसरे सम्मन पे नहीं गए, तीसरे पे नहीं गए, 9वें तक नहीं गए। पहले सम्मन पे अगर जाते तब तो देश में कोई चुनाव नहीं था, दूसरे पे जाते तब भी कोई चुनाव नहीं था। तो चुनाव तक इस मामले को अरविंद केजरीवाल स्वयं लेके आए हैं और उन्होंने कल हाईकोर्ट में जो दलील रखी, लेकिन हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने यह कहा कि आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगाना संभव नहीं है और यह हाईकोर्ट ने सबूतों को देखने के बाद कहा। बंद चैंबर में सबूत देखे जजों ने, उसके बाद यह निर्णय लिया कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लग सकती है। तो आम आदमी पार्टी इस वक्त चोर मचाए शोर की रणनीति पर चल रही है, लेकिन स्थिति, गवाह, परिस्थितियां, सबूत सब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जहां सारे चोर गए हैं वहीं चोरों का सरदार भी जाएगा। कपिल जी, जिन गवाहों की आप बात कर रहे हैं उन गवाहों पर भी सवाल उठाया है अभिषेक मनु सिंघवी ने, तो और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भी कहती है कि तो एक कॉन्स्पिरेसी है। पहले वो गवाह अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेता है, लेकिन जैसे उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने लगती है वो अरविंद केजरीवाल का नाम भी ले लेता है। ऐसा लग रहा है कि उससे बस नाम ही बुलवाना ईडी का मकसद रह गया है। नहीं, देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी जी केजरीवाल के वकील हैं, तो वो केजरीवाल की वकालत करेंगे, चाहे उसको इनके लिए मनोहर कहानियां ही क्यों ना सुनानी पड़े। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि इसी मामले में मनीष सिसोदिया भी जेल गए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया। संजय सिंह भी जेल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया। विजय नायर जेल में है, उनको कोई जमानत नहीं मिली है। तो जो जा रहा है वो बाहर नहीं आ रहा है। तो अगर इतने ही हल्की बात होती और इतने ही कम सबूत होते तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अब तक जमानत पर बाहर होते। अभिषेक मनु सिंघवी मीडिया के सामने एक पोजीशन रखना चाहते हैं केजरीवाल जी को सिंपैथी दिलाने के लिए, लेकिन सत्य यह है कि सबूत गंभीर है, ईडी पूरी तैयारी के साथ है, डिजिटल एविडेंस वहां पर है, मनी ट्रेल वहां पर है और अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर इस मामले में दिखाई दे रहे हैं। मुझे यह लगता है कि आम आदमी पार्टी को चोर मचाए शोर की रणनीति छोड़कर दिल्ली की चिंता करनी चाहिए, दिल्ली को चलाने की चिंता करनी चाहिए। इस प्रकार से अपराधियों को बचाने की कोशिश करते हुए अगर सत्ताधारी दल दिखेगा तो ये उचित नहीं है। नहीं, दिल्ली को चलाने का इंतजाम तो उन लोगों ने कर लिया है। वो तो जनमत का पूरा हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जनमत हमारे साथ है, इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलेगी।
नहीं, देखिए आप इस एक बात को समझिएगा, कोई भी जो अपराधी होता है वो ये चाहता है कि उसका अपराध जो है ना वो जेल से चलता रहे। जो डॉन होते हैं वो जेल से अपना नेटवर्क चलाने की कोशिश करते हैं, गैंगस्टर जो हैं वो जेल से अपना गैंग चलाने की कोशिश करते हैं, ड्रग नेटवर्क वाले जेल से लेकिन सत्ताएं नहीं चलती हैं जेल से, सत्ताएं नहीं चलती हैं। ये जो आपराधिक मानसिकता है कि मैं जेल में जाकर भी अपना धंधा चलाता रहूंगा, अपना नेटवर्क चलाता रहूंगा, कुर्सी का ऐसा मोह, कुर्सी से ऐसे चिपकना कि मैं नहीं छोड़ूंगा कुर्सी, मैं नहीं छोड़ूंगी, कुर्सी के लिए पागल हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। ये तो इन्हें उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था जिस दिन इनका नाम आया था। फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन, ये इस नारे को लगाते हुए देश की राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया था, और आज ये कह रहे हैं मैं जेल में जाकर ये कुर्सी के पीछे इतना पागलपन क्यों, सत्ता का इतना लालच क्यों? मैं ये समझता हूं कि ये कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली और देश संविधान से चलेगा और कानून से चलेगा। इस प्रकार से जेलों से, रिमोट कंट्रोल से अपराधी दिल्ली की सरकारों को चलाएंगे जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं चोरी के, यह संभव नहीं है, असंभव है ये। वो तो ये भी कह रहे हैं ना, अभी देखिए पहला रिएक्शन अरविंद केजरीवाल का सामने आया, आप लाख कहें कि वो बेईमान है, आप लाख कहें कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो तो अभी भी जब कोर्ट जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं तो देश सेवा करूंगा, करता रहूंगा, चाहे अंदर रहूं या बाहर रहूं। हर अपराधी ऐसे ही कहता है, कोई पहला मामला नहीं है। जितने भी लोग अपराध को कवर करते होंगे या अपराध की खबरों को देखते होंगे, अपराधी सजा मिलने के बाद भी खुद को बेगुनाह कहते हैं। चोर कभी अब स्वयं को चोर नहीं मानता, डाकू कभी स्वयं को डाकू नहीं मानता, शराबी स्वयं को नशेड़ी नहीं मानता, तो अरविंद केजरीवाल कैसे अपने आप को चोर मान लेंगे? अरविंद केजरीवाल की राजनीति का ये आखिरी अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने जो पाप, जो लूट, जो भ्रष्टाचार, जो रोज सुबह उठ के झूठ बोलने की राजनीति की थी, वो अपने आखिरी दौर में है, और दिल्ली के लिए एक राहत की खबर है। दिल्ली ने बहुत पीड़ा सही है, और मुझे लगता है कि आज हम केवल केजरीवाल के झूठ को सुने, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम उन तथ्यों की तरफ ध्यान दें जिन तथ्यों के कारण मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, कोई भी आज तक जेल से बाहर नहीं आ पाया है। ठीक है कपिल जी, वही तथ्य इस वक्त कोर्ट रूम में रखे जा रहे हैं और सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि कोर्ट रूम से क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या उन्हें ईडी की रिमांड पर जाना पड़ेगा। मेरी सहयोगी गौनिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। गौनिका, बताइए क्या चल रहा है अंदर? गौनिका, आपको आवाज मिल रही है तो बताइए क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त, कौन इस दलील रख रहा है और क्या बातें कही जा रही हैं? जी बिल्कुल प्राची, अभी क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पूरी रख ली हैं और अब जो अरविंद केजरीवाल के दूसरे वकील विक्रम चौधरी हैं उन्होंने अपनी दलीलें रखनी शुरू की हैं, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो क्रिमिनल जस्टिस का है, सिस्टम इज एट स्टेक, यानी कि वो सीधे सीधे वो भी कुछ नैतिक बातें कर रहे हैं। और उसके बाद उनका कहना है कि अगस्त 2022 का केस है, अब तक एक भी प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है कंप्लेंट का, और जो 5 सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स अभी तक इस मामले में हुई है, सिर्फ इन सारे केसेस में आइदर इन कैटेगरी ऑफ एक्यूज और सस्पेक्ट और एनी फॉर्म माय नेम नेवर अपीयर्ड। उनका कहना है कि जितने लोगों को अब तक आपने पकड़ा, 2022 से मामला चलता आ रहा है, लेकिन एक दो कुछ विटनेसेस को छोड़कर मेरा नाम कहीं और भी नहीं आया है। इसके अलावा उनका कहना है कि 2023 में समन भेजने उनको शुरू हुए, और जब तक उनको 9 समन भेजेगा उन सारे समन का जवाब उन्होंने दिया। उन सारे समन में उन्होंने बताया, और उस समन में उन्होंने पूछा कि आपने मुझे किस हैसियत से बुलाया, क्या आप मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से बुला रहे हैं, क्या आप मुझे पर्सनल कैपेसिटी में बुला रहे हैं, क्या आप मुझे पार्टी की मुखिया के रूप में बुला रहे हैं। इन सारी चीजों का जवाब उन्होंने पूछा था, और एक समन में उनका कहना है कि ये भी पूछा गया था कि आपको सीएम की कैपेसिटी में नहीं बल्कि आपको पर्सनल कैपेसिटी में बुला रहे हैं। ये ईडी ने उनका कहना है कि जवाब दिया था, लेकिन अब कैसे ईडी ये कह रही है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर इस पूरे पॉलिसी में वो शामिल थे, वो पूरे किंगपिन है इस पूरे पॉलिसी के, वो साजिश करता है इस पूरे मामले में, उनकी तरफ से ही कि पूरी पॉलिसी बनाई गई, उनकी देखरेख में बनाई गई, वो पार्टी के कन्वीनर है इसलिए वो इस मामले में रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले जब आप एक समन के जवाब में जब वो कहते हैं, तब उनका कहना है कि आप ये कह देते हैं कि आप मुझे पर्सनल कैपेसिटी में बुला रहे हैं पूछताछ के लिए, लेकिन फिर आप कुछ दिन
बाद आप कोर्ट में जब ये कह रहे हैं कि आप मुझे सीएम के तौर पर आप मुझे बुला रहे थे, सीएम के तौर पर आप मुझे एज एक्यूज बता रहे हैं, तो उनका कहना है कि ये ईडी ही क्लियर नहीं है कि ईडी इस मामले में क्या सही तरीके से करना चाहती है। इसके अलावा उनका कहना है कि ईडी किस बात से डर रही है। एसजी राजू बार बार इस बात पे इंटरजेक्ट कर रहे हैं, वो बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं कि आप सीधे सीधे अपनी बात रखिए, आप इन चीजों को घुमाइए मत। उनका कहना है कि मैं ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा, अगर कोई रेलिवेंट ग्राउंड नहीं है तो मैं ऑब्जेक्ट जरूर करूंगा, लेकिन ये जो चीजें आप बोल रहे हैं टोटली इररेलेवेंट है, यानी कि इनका कोई मतलब नहीं है जिन चीजों को आप कोर्ट के सामने रख रहे हैं। जो क्वेश्चन है समन का वो कहां पे आ गया? आप समन्स पे क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं? आप रिमांड पे आकर आर्ग्यू कीजिए जिस रिमांड की हमने मांग की है। और इसके अलावा उनका कहना है जो चौधरी है जो इस वक्त आर्ग्यू कर रहे हैं, उनका कहना है कोऑपरेशन ऑफ इन द कोर्ट विल एग्जामिन, जो कोऑपरेशन की है या नहीं की है ये कोर्ट एग्जामिन करेगा। लेकिन अभी फिलहाल ईडी ऐसा लग रहा है कि वो जज भी बन गया है, वो जूरी भी बन गया और वो एग्जीक्यूशन भी कर रहा है, यानी कि वही फैसला सुना रहा है, वही दलीलें दे रहा है और वही उसके बाद सीधे सीधे एग्जीक्यूट कर रहा है, वही सजा भी दे रहा है। इसमें ईडी को सीधे सीधे सवालों के घेरे में अरविंद केजरीवाल के वकील ने खड़ा कर दिया है। और इसके अलावा उनका कहना है कि जो रिमांड कॉपी है उसमें आप ये कह रहे हैं जो मटेरियल्स मेरे खिलाफ आप पेश कर रहे हैं वो फरवरी 2023 से शुरू होते हैं और अगस्त। ठीक है, एक तरफ देखिए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का फैसला मोनिका हो रहा है, आप नजर बनाए रखिए। इस बीच सियासत भी इस पूरे मामले पर हो रही है। एक बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई मिल रही है कि विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात करने जाएंगे। देखिए आज ममता बनर्जी ने जब सुबह अरविंद केजरीवाल के परिवार से बात की थी, उनकी पत्नी से बात की थी, तो वो चुनाव आयोग से मिलेंगे। शाम 5 बजे चुनाव आयोग से मिलेंगे विपक्ष के नेता। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए पूरा जो विपक्ष है वो इस वक्त एकजुट नजर आ रहा है अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो। हर कोई ये कह रहा है कि ये जो गिरफ्तारी है ये चुनावों को देखते हुए की गई है, क्योंकि चाहता नहीं है सामने बीजेपी सरकार ये चाहती नहीं है, बीजेपी ये चाहती नहीं है कि उनके सामने कोई विपक्षी नेता लड़ सके, और इसीलिए एक एक करके तमाम विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। तो देखिए विपक्ष के जो नेता हैं वो चुनाव आयोग जा रहे हैं, बार बार ग्राउंड यही बनाया जा रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है दरअसल ये चुनावों को प्रभावित करने के लिए हो रहा है। कपिल जी, पूरा का पूरा विपक्ष यही कह रहा है कि चुनाव नजदीक है और चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है। उन्हें तो इस बात का डर है कि आप एक एक नेता को जेल पहुंचा देंगे, इसीलिए चुनाव आयोग के पास गए हैं, वो आप जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात प्राची जी, आप विडंबना देखिए, आज अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? लालू यादव। आज अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? कांग्रेस पार्टी। आज अरविंद केजरीवाल को किसके सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ रही है? समाजवादी पार्टी। तो जिनसे लड़ने के लिए राजनीति में आए थे, आज अगर लालू यादव ये बोले कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को वैसे ही चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये इससे ज्यादा बुरी हैसियत क्या होगी एक आदमी की जो इन भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारी बताकर इनसे लड़ने आया था, आज इनके सर्टिफिकेट के लिए गिड़गिड़ा रहा है, इनके सर्टिफिकेट के भरोसे पे स्वयं को ईमानदार बता रहा है। इससे ज्यादा दुर्गति क्या होगी अरविंद केजरीवाल की? मुझे लगता है इतिहास में इतनी दुर्गति किसी और व्यक्ति की नहीं हुई होगी राजनीति में जो आज अरविंद केजरीवाल की है। और ये विपक्ष मजे ले रहे हैं क्योंकि केजरीवाल ने इन सबको भ्रष्टाचारी बताया था, तो विपक्ष के लोग आज मजे ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल की दुर्दशा पे, अरविंद केजरीवाल की जो हालत है उस पे। और मुझे लगता है ये हास्यास्पद स्थिति के लिए अरविंद केजरीवाल स्वयं ही जिम्मेदार है। तो ये सारे भ्रष्टाचारी एक दूसरे को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिश्रा जी, लेकिन और चुनाव आयोग का ऐसा कोई नियम नहीं है। तितर बितर हो रहा इंडिया गठबंधन कम से कम एक मुट्ठी में बंधा हुआ तो नजर आ रहा है, चाहे यूपी से ले लीजिए अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को, या कांग्रेस के नेताओं को ले लीजिए, हर कोई अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है और निशाना आपकी पार्टी पर है। इस खबर